हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने ITN चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है डीप कॉपी, और हम लोग कॉपी कंसेप्ट को समझते हुए तीसरा लेक्चर स्टार्ट किए हैं। इससे ठीक पहले हम लोगों ने लेक्चर में देखा था शैलो कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी से ठीक पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉपी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और आप जानना चाहते हो कि डीप कॉपी क्या है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ठीक पहले शैलो कॉपी जरूर एक बार देखें। जिससे डीप कॉपी उत्पन्न हुआ उसी से कंसेप्ट से आया डीप कॉपी। और ये शैलो और डीप दोनों आप देखें उससे पहले कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट देखें, जिसमें आपको पता चले दोनों की जरूरत क्यों पड़ी। हाउ टू मेमोरी लोकेट ऑन हीप एरिया, कैसे मेमोरी लोकेट किया जाता है, कैसे रीअरेंजिंग वैल्यू होती है, तमाम बातें हमने पिछले लेक्चर में किया है। हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे डीप कॉपी क्या है। लेकिन डीप कॉपी कहां से आया, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप कॉपी, इसके लिए हम लोग शैलो कॉपी 1 मिनट के लिए समझेंगे शॉर्टली तरीके से। शैलो कॉपी का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से आप सेम वैल्यू का अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम होंगे और किसी ऑब्जेक्ट की मदद से उस वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है। आप सबको पता होगा कि पैथन में मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट वैल्यू सेम होने पर नया लोकेशन नहीं एलोकेट होता हीप एरिया पे। Whenever the same value of any object, then do not create a new memory location on heap area by PVM or Python compiler। आज हमें ये डीप कॉपी समझ में आए उससे पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा शैलो कॉपी समझ में आ कर कंप्लीटली आपको बात समझ में आई होगी, तभी ये डीप कॉपी थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। आई होप आप इस लेक्चर के बाद जाके आप जरूर एक बार देखेंगे। डीप कॉपी क्या है? डीप कॉपी इज अ न्यू वे कॉपी एलिमेंट। एक डीप कॉपी इज अ वे ऑफ कॉपी एलिमेंट। डीप कॉपी एक तरीका है, पहले से बनी बनाए कंसेप्ट होंगे, मतलब पहले से बने बनाए वैल्यूज होंगे और वही सेम टू सेम दूसरे प्लेस पे क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, वन अ न्यू प्लेस। याद रखना, जो शैलो कॉपी था वो नए प्लेस पे जगह कंज्यूम नहीं कर रहा था। इस बात को थोड़ा समझना होगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। इस वर्क स्पेस में आपको समझना होगा, मैं यही समझा दे रहा हूं। जैसे आप ए यूज करते हैं, ए पे 5 यूज करते हैं, लिस्ट को ही समझा देते हैं आपको, 5, 10 सपोज दैट। और अगर आप ए की बी पे ऐसे कॉपी करते हैं, ये टेक्निक करते हैं, तो आपको बताया गया है कि जो पैथन का कंसेप्ट है वैल्यू तो सेम है। भाई ए का मतलब क्या, 5 और 10 यही सेम तो है। चाहे मैं ये लिखूं या ये लिखूं, इनडायरेक्टली बात तो यही हो रही है, वैल्यू तो सेम ही है। वैल्यू सेम होगा तो नया प्लेस बनेगा ही नहीं बनेगा। लेकिन और जब नया प्लेस नहीं बनेगा तो हम कैसे कहते हैं, कॉपी ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस काम को करने के लिए एक तरीका आया, उस तरीके का नाम है डीप कॉपी। साथ ही बात समझ में आ गया। अब वैल्यू भले सेम रहेगी, अब देखो नियम के हिसाब ये कानून टूटने जा रहा है, पैथन का कानून पहली बार टूटेगा। कैसे, जरा देखिए। वैल्यू सेम हो सर, यहां b इक्वल टू 5, 10। अगर आप इस तरह से करते हैं तो वैल्यू भले सेम है, सॉरी वेरिएबल भले अलग अलग है, लेकिन जगह एक बनेगी। a और b दोनों का रेफरेंस इसके साथ होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू सेम रहे लेकिन जगह 2 बने, जबरदस्ती इन द सेंस ऑफ इम्प्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली। अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लिसिटली वैल्यू सेम रहे लेकिन जगह बने, अभी तक नहीं हुआ इतिहास में ऐसा,
पैथन में हम इतिहास की बात करूं तो हम अभी तक हमने जो लेक्चर पढ़े हैं, हम बार बार आपको बताए हैं वैल्यू सेम होती है तो नया जगह नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का काम करना हो, उस रूल को तोड़ना हो या उसके बियॉन्ड काम करना हो, तो वही बियॉन्ड काम करने के तरीके का नाम है डीप कॉपी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आइए, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। इस चीज को मैं यहां से इरेज कर दूं जिससे आपका कंसेप्ट बार बार यहां न जाए। चलिए आगे लाइन बात करें। फिर से मैं पढ़ूंगा, डीप कॉपी इज अ वे ऑफ कॉपी एलिमेंट वंस अ न्यू प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पे कॉपी हो जाएगी और प्लेस भी बनेगा नया। मतलब ऑलरेडी अगर 3.5, 1 एक लिस्ट है, सेम भले वैल्यू रहेगी तो एक ही एरिया पे तुरंत फिर से जगह बनेगी, ठीक। लेकिन साधारणतया अमूमन ये काम नहीं होता है, केवल किस कंसेप्ट में होगा, डीप कॉपी कंसेप्ट में। उसके बाद भी कभी नहीं होगा, ना इससे पहले कभी हुआ था, ना डीप कॉपी कंसेप्ट के बाद कभी ऐसा होगा। आगे चल रहे हैं फिर। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन, यह एक सॉल्यूशन है, समाधान है ऑफ शैलो कॉपी कंसेप्ट। ये किसका समाधान है, शैलो कॉपी का समाधान है। हमने इसीलिए कहा था कि आपको पहले शैलो कॉपी देख के आना चाहिए, क्योंकि शैलो कॉपी में क्या हुआ था, आपने देखा था अगर ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट नेम है, आप चाहे ए से चेंजेस कर रहे थे, चाहे बी से चेंजेस कर रहे थे, चाहे सी से चेंजेस कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट से चेंजेस करोगे तो सब पर लागू होगा। क्योंकि सच बात ये थी ना, वहां कभी जगह ही नहीं थी, वो शैलो बात ही थी, इसीलिए उसका नाम शैलो कॉपी है, उथली बात। वहां कभी नया प्लेस बना ही नहीं था, एक ही प्लेस थे, उसको देखने वाले 5 लोग थे, तो जो भी वो दिखाता था वही दिखता था। जैसे मैं इस समय मार्कर को मूव कर रहा हूं तो सबको दिख रहा होगा, ऐसा थोड़ा कि आपको ही दिख रहा होगा, जो लोग भी इसके साथ होंगे सबको दिखेगा। हाँ, मैं आईडी चेंज कर दूं, आईडी चेंज कर दूंगा तो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देगा, मतलब सच में एक नया प्लेस में बना लूं। तो शैलो कॉपी के कंसेप्ट को ये पूरा करेगा कि वैल्यू सेम होगी, वैल्यू तो सेम होगी लेकिन लोकेशन अलग अलग बनेगा। जब लोकेशन अलग अलग बनेगा तो जो पहले वाले ऑब्जेक्ट को कोई चेंजेस करोगे दूसरे पे किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, और दूसरे पे यदि किसी प्रकार का बदलाव करते तो पहले पे नहीं होगा। वो 2 नेम एंड 2 प्लेस अलग अलग होंगे, मतलब 2 जिस्म 2 नाम। शैलो कॉपी का मतलब क्या है, एक जिस्म 2 नाम, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चले। इन दिस वे, इन दिस वे मतलब इस तरीके से, डीप कॉपी वाले तरीके से। द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट रहेगा ऑफ द लिस्ट कॉपी अ न्यू प्लेस। पहली बार इस बात को टूटा जा रहा है, मैं ये लाइन कभी कहा नहीं था इससे पहले, ना इसके बाद ही कहूंगा, लेकिन यहां कहना पड़ रहा है वैल्यू सेम होगी लेकिन फिर भी नया जगह बनेगा, कुछ तो बात है, इसलिए इसका नाम डीप कॉपी है। ये डीप में अंदर जाके कुछ काम को करेगा, मतलब बाहर से कुछ काम नहीं होगा, ये जो भी काम होगा कुछ अंदर वाले पहुंच से होगा, कुछ विशेष प्रकार का काम किया जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा, या मेमोरी मैनेजमेंट के साथ में कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करेगा, यह टेक्निक। साधारणतया तो होगा नहीं, होता तो सबके लिए होता, पहले भी होता होगा, साधारण ऑब्जेक्ट के लिए भी। फिर से लाइन को पढ़ेंगे। इन दिस वे द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट रहेगा ऑफ द लिस्ट कॉपी अ न्यू प्लेस, नया जगह पे जाएगा, मतलब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, बनेगा भी और पुराने वाले ऑब्जेक्ट के कंटेंट को कॉपी करेगा भी। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू क्लोन ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट। आप अगर इसे चाहें तो क्लोनिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो, मतलब यहां डीप कॉपी लिखा है, यहां मैं चाहूं तो क्लोनिंग ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। मतलब डीप कॉपी इज आल्सो कॉल्ड टू क्लोनिंग ऑब्जेक्ट या क्लोन ऑब्जेक्ट। क्लोन का क्या मतलब होता है जरा समझिएगा। क्लोन का मतलब होता है जैसे मैं हूं, मेरे 5 नाम हो, ए बी सी डी ई, तो बताइए पढ़ा कौन रहा है, ए, यस, चाहे ए कहे, चाहे बी कहे, चाहे सी कहे, चाहे डी कहे, चाहे ई कहे, क्योंकि 5 नाम तो मेरे ही हैं। और अगर मैं अपने शरीर की 5 अलग अलग छवि तैयार कर लूंगा, मतलब जेन्युइन तैयार कर लूंगा, तो 5 बॉडी हो जाएंगी सर।
अब मेरा नाम ABCDE, एक बॉडी एक नाम, एक बॉडी एक नाम, तो A के साथ कोई भी चीज होगा तो सबके साथ नहीं होगा, और B के साथ होगा तो B वाले बॉडी के साथ होगा। जैसे आपका नाम होगा, आपकी बॉडी है, मेरा नाम है, मेरा बॉडी है। आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपके नाम के ऊपर जाएगा, या आपके नाम में कुछ होगा तो आपके बॉडी के ऊपर जाएगा। मेरे नाम में होगा तो मेरे बॉडी में जाएगा, या मेरे बॉडी में होगा तो मेरे नाम पे जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। इट इज रियली कॉपी ऑफ द एलिमेंट। यहां बात कहा जा रहा है भैया, अगर आप रियली अगर बात करें, वास्तव में देखा जाए तो वो फेक कॉपी था। फेक कॉपी का मतलब रियली कॉपी ऑफ द एलिमेंट, सच में पहली बार डीप कॉपी में एलिमेंट्स को कॉपी किया जा रहा है। अगली बार तो कॉपी के नाम पे रेफरेंस दे दिया गया था, वो रेफरेंस कॉपी हुआ था, एलिमेंट्स कॉपी नहीं हुआ था, इसलिए उसका नाम शैलो था, इसका नाम डीप होगा। तो इट इज रियली कॉपी ऑफ द एलिमेंट, ये रियली में एग्जैक्ट जो एलिमेंट्स होगा उसका कॉपी करेगा, ले जाके नया प्लेस बनेगा, कॉपी करेगा। जब वहां प्लेस ही नहीं बना था तो कॉपी कैसे होगा? समझिए, कॉपी होने के लिए पहले प्लेस तो बनना चाहिए, वहां प्लेस ही नहीं बना था, शैलो कॉपी में नहीं बनेगा। ये कोई है जो बनाएगा, कौन है उसके बारे में अभी अगली लाइन में बात करेंगे, कौन है जो इस तरह का काम करवाएगा। तो इट इज रियली कॉपी ऑफ द एलिमेंट ऑन न्यू प्लेस, ये नई प्लेस पर नया प्लेस बनाएगा और नई प्लेस पर वैल्यू को पुराने वाले एलिमेंट्स को कॉपी भी कर देगा। सो दैट, इसीलिए इज नेम्ड डीप कॉपी, इसीलिए इसका नाम डीप कॉपी है। और वो काम नहीं करता था इसलिए उसका नाम शैलो कॉपी है। द डीप कॉपी परफॉर्म यूजिंग टू डिफरेंट वेज। यहां पर कहानी शुरू होती है, यहां पर आपको मिलेगा वो कौन है जो रूल्स ऑफ पाइथन मेमोरी लोकेशन का तोड़ता है। तो यहां पर कुछ किया गया है जिस कारण से मेमोरी मैनेजमेंट का कुछ छेड़छाड़ होने के कारण ऐसा संभव हो पाया है। आइए, दो तरीके हैं, तरीके नंबर 1 नहीं बल्कि तरीके नंबर 2 है, दोनों तरीके अलग अलग तरीके से। पहला तरीका यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशल ऑपरेटर है जो एक इंडेक्स ऑपरेटर के बीच में दो स्लाइस के साथ यूज होता है, ऐसे ऑपरेशन को स्लाइस ऑपरेशन कहते हैं। आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर स्लाइसिंग टेक्निक की मदद से आप कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यूजिंग कॉपी मेथड। लो भाई, एक नया मेथड आ गया, नाम ही उसका कॉपी मेथड है। अगर हम कॉपी मेथड में जाके बहुत अच्छे से वेरीफाई कर पाऊं, उसके कोड को देख पाऊं, तो ये बात समझ में आ सकता है कि कैसे वो सेम वैल्यू होते हुए भी वो नया लोकेशन लोकेट करता है। अब ये तो बहुत डीप बात होगी, कुछ डीप सुपर डीप बात हो गई, इसलिए हम लोग इसको बाद में समझेंगे। जब आपका काफी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट लेक्चर में इस बात को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हालांकि आप जानिए, कॉपी नाम का एक मेथड है जो सेम वैल्यू तो होगी, वैल्यू सेम होगी, फिर भी नया लोकेशन लोकेट करेगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट आना बिल्कुल रियल है, सर आप काफी देर से शैलो कॉपी कहते थे कि अगर वो सेम वैल्यू होती है तो जगह लोकेट नहीं करता है। मेरी बात को समझिएगा, मैं उस पर क्लियर कर दूं तब सिंटैक्स पे आऊं। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी बात समझाऊं, इसके लिए मुझे थोड़ा प्लेस चाहिए। मैं ये कह रहा हूं a = 5, 2, दिस इज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड b। सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये दो प्लेस नहीं बना हुआ है? हाउ टू आइडेंटिफाइड या हाउ टू से दैट एग्जैक्टली, या हाउ टू प्रूफ इट? आप प्रूफ कैसे करेंगे? बार बार आप कहें सर एक ही जगह बना हुआ है, एक ही जगह बना हुआ है। सच में अगर दो जगह बना हो तो, क्योंकि हमें वैल्यू तो ए करने पे मिल रहा है, बी करने पे मिल रहा है, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है। आईडी नाम का एक फंक्शन है, उससे पता किया जा सकता है। आप क्या करें, प्रिंट करें आईडी को, आईडी के अंदर पास करें ए और फिर प्रिंट करें आईडी में बी। सीधी सी बात है, दो हीप एरिया का जो एड्रेस होता है कभी भी सेम नहीं होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है, रिडंडेंट नहीं होता है, यूनिक होता है, आपको पता है। अगर इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम अगर मिल जाए तो समझ लेना शैलो कॉपी का कंसेप्ट जो सर बता रहे हैं या जो आपने समझ लिया है मेरे द्वारा वो सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना गड़बड़ है। मैं कहता हूं आपके ऊपर टास्क है, मैं आपको दे रहा हूं, चेक करिएगा। दोनों का अगर एड्रेस आप देखेंगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो दूसरा प्लेस बना ही नहीं होता है। ए का जो एड्रेस है वो बी के पास रेफरेंस है बस। मतलब सपोज दैट अगर इसका एड्रेस 2024 आएगा तो इसका भी 2024 आएगा। इससे पता चल जाएगा कि ये एक ही प्लेस बना हुआ है जिसका प्लेस ये है।
2 बना होता तो सर 2 एड्रेस आता। चेक कर लीजिएगा इस तरह से। और सर ये कॉपी मेथड क्या करेगा, कॉपी मेथड सेम वैल्यू रहेगा लेकिन 2 प्लेस बनेगा, उसका भी इसी तरह तरीके से चेक कर लीजिएगा। यदि यही काम कॉपी मेथड से हो, इस तरह से ना हो, तो आप देखेंगे तो इसका एड्रेस दूसरा रहेगा, एड्रेस इसका दूसरा रहेगा। तो 2 रूल टूटेगा। रूल नंबर 1, वैल्यू सेम रही फिर भी 2 लोकेशन बने, ठीक है। और डीप कॉपी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई जो मैं यहां कहना चाहता था। आइए फिर वापस आते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू ये काम कर सकते हैं और कॉपी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है स्लाइसिंग टेक्निक का, मैं सब इरेज करके केवल एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाए। आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम की प्रैक्टिस, आपको मैंने बता रखा है PY3 आइडियली ऑन मोबाइल एप्स पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। PY3 नाम का एक ऐप है जो अपने आप प्ले स्टोर से जाके मोबाइल वाले स्टूडेंट्स, मोबाइल में स्मार्टफोन जो यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन वाले, वो भी घर बैठे अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस डाउनलोड कर लें PY3 प्ले स्टोर से जाके और उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोग्राम रन कराएं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट लैपटॉप और कंप्यूटर। चलें आगे टॉपिक पे आए। हम पहले तो स्लाइसिंग की मदद से देखेंगे क्या होगा। A = 1, 2, 3। मैं सैलो कॉपी में जो कांस्टेंट लिया था कोशिश किया हूं वही सेम टू सेम लूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अब मैं अगर पहले सैलो का कंसेप्ट बता दूं एक बार इसी बहाने आपको फिर से, अगर मैं इस तरह से काम करूंगा तो एक्चुअली में ये A और B, ये B एक मात्र नाम तो रहेगा लेकिन प्लेस बनेगा ही नहीं, और प्लेस नहीं बनेगा। और दूसरी बात है जब भी मैं B में कोई चेंजेस करूंगा तो वो A के साथ होगा और A में चेंजेस करूंगा तो B के साथ होगा। क्योंकि ये A और B ऐसे ना करिए सर, एक पर्सन है जैसे मैं ही हूं, मेरा नाम A है, B है, C है, D है, E है, तो आप चाहे जिस नाम से कुछ भी पुकारेंगे बॉडी एक भी है। आप बताइए अगर मेरा ये हाथ उठ गया, अन्यथा नहीं लीजिएगा, मेरा हाथ ऐसे नहीं उठा, ऐसे उठ गया। अगर ये मेरा हाथ उठ गया तो बताइए किसका हाथ उठ गया, A का उठ गया या B का उठ गया, C का उठ गया कि D का उठ गया, E का उठ गया? आप बोलोगे सबके लिए उठ गया। और अगर मेरा दोनों हाथ उठ गया तो किसका उठ गया? सर A का भी उठ गया, B का भी उठ गया। एक्चुअली में जब बॉडी एक ही है, ये एलियाजिंग है, तो सर क्या कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्या कि वैल्यू सेम हो और 2 अलग अलग लोकेशन पे सेव हो जाए? चूंकि ऐसी जरूरत पड़ती है सर। हाँ जी, ऐसी जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ेगी? बैंक में अगर आपका अकाउंट हो, आपका एक प्लान हो, आप 3-4 प्लान अलग अलग तरह से यूज कर लें, लेकिन सबका अलग अलग प्लेस रहता है, डाटा सेम रहे, मतलब जो मास्टर इंफॉर्मेशन रहती है सेम होती है। बहुत डीप में चला गया हूं, आप ज्यादा समझिए। आप ये समझिए कि इस तरह के काम को करने के लिए मैं डीप कॉपी कंसेप्ट चाहिए। तो किस तरह से इसको काम करें, वैल्यू सेम रहे लेकिन जगह 2 बने। अब इसमें वैल्यू क्या होगा, जगह 1 बनेगा और A और B 2 रिफरेंस कर रहे होंगे एक ही प्लेस को। तो क्लोनिंग की मदद से, क्लोनिंग इन द सेंस ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से इस काम को कैसे करेंगे ये सीख लीजिए। अभी मैं आपको सैलो कॉपी बता रहा था। अच्छा, अगर आपको कॉपी करना हो तो B = A, ये तरीका, आप ये तरीका ना करें, A = या तो आप ये तरीका नहीं करेंगे तब भी काम नहीं होना है आपको। और आप सोचें या सॉरी आप इसे B = A करना चाहें फिर भी ये काम नहीं होगा। अगर इस तरह का काम करते हैं आप तो सैलो में ही आप जाएंगे। सैलो इन द सेंस ऑफ एलिमेंट्स कॉपी नहीं होगा, केवल एड्रेस कॉपी होगा। चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट देख करा ले, चाहे ऐसे करा ले, बात तो दोनों सेम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू सेम रहे लेकिन 2 जगह अलग अलग बने, तो आपको इस स्लाइसिंग एक टेक्निक है, इसकी मदद से यदि ऐसा करते हैं तो ये चीज चेंज होता है। अब आपको मैं बता दूं, आपके पास पहले एक हीप एरिया था, वहां पर 1 2 3 A नाम का पहले से अवेलेबल था एक प्लेस, और जैसे आपने ये किया फिर से एक प्लेस बनेगा, सेम वैल्यू है फिर भी एक प्लेस बनेगा। ये बड़ी बात है, वैल्यू सेम फिर भी 2 प्लेस पे, जबकि ऐसा होता नहीं था।
ये कौन किया? स्लाइसिंग कंसेप्ट ने किया। कैसे किया? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी की बात है, बहुत डीप हो जाएगा, अभी आप नहीं समझे, ऐसा हो जाएगा, बस आप जाने। अब इसका एड्रेस सपोज दैट ये होगा तो इसका एड्रेस कुछ होगा ये। अब ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों के रेफरेंस आईडी अलग अलग होंगे और ये अलग अलग पॉइंट किए कर रहे होंगे। अब चाहे आप बी के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तो अगर आप इसके साथ बदलाव करेंगे तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें, समझ में आएगा। अब क्या करें हम? अब मैं प्रिंट करके एक बार ए करूं और फिर प्रिंट करके बी करूं, तो जो आउटपुट आएगा 1 2 3 आएगा, फिर से 1 2 3 आएगा, दोनों सेम आएगा। इससे पता चल गया कॉपी तो हो गया, लेकिन ये नहीं पता चला, इसको देखकर ये नहीं बताया जा सकता कॉपी हो गया, क्योंकि यही काम तो सैलो के साथ हुआ था। वहां मैं तो कॉपी कह रहा था, आपने कहा कॉपी नहीं हुआ। हम रेफरेंस आईडी देखूंगा, अगर रेफरेंस आईडी दोनों के अलग अलग हुए तब मैं कहूंगा जेन्युइन प्लेस भी बने हैं और कॉपी भी हुआ है। आइए अब पहले तो मैं आपको और कंसेप्ट बता दूं तो वो क्लियर कर दूंगा लास्ट में आईडी वाला। अब मैं क्या करूं? ए ऑफ 0 लोकेशन पर मैं लिख दूं स्ट्रिंग में नहीं दे सकता जो कि स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं यहां देखूंगा तो 3.5 सपोज दैट दे दिया। तो अब आपका क्या हुआ? यहां पे ए पे क्या हो गया? 3.5 हो गया। अब यही बता दूं, यहां पे 3 ही पेरी, अब डायरेक्ट बता दूं 3.5 हो गया। अब ये देखिए, अब यहां पे तो 1 ही है क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेस है। अगर आप सोचो कि प्रिंट करें ए कामा बी को, तो आपको ए की वैल्यू में जो आउटपुट मिलेगा 3.5 2 3, लेकिन जो बी में मिलेगा वो वही मिलेगा, क्योंकि इसके चेंजेस से उससे चेंजेस की कोई लेन देन नहीं है, मतलब दोनों सेम प्लेस है ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं उस पर चेंजेस नहीं हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम थी। सैलो कॉपी में यही राइज हुई थी प्रॉब्लम, इसी की सॉल्विंग के लिए टेक्निक बनाई गई और ये टेक्निक को हम डीप कॉपी कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक चाहें तो आप बी ऑफ 0 पे भी चेंजेस करके देख लें, रख लें 1000 और आप प्रिंट करके आप देखें ए कामा बी, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ए में 3.5 कल भी था, आज भी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन बी में आपने क्या कर रखा है? बदल रखा है 1000 2, 3। देख लीजिए, इनके परिवर्तन पे कोई परिवर्तन नहीं है। सच में जब दो प्लेस है तो क्यों दूसरों से इफेक्टेड रहेगा? प्लेस एक थी, इस कारण से वहां प्रॉब्लम हो रही थी सैलो कॉपी। आई होप ये बात क्लियर समझ में आई होगी आपको। तो ये रहा स्लाइसिंग टेक्निक की मदद से आप इसको यूज करते हैं और ये एक डीप कॉपी है। सर कैसे प्रूव करें अब कि दो प्लेस ही है? तो मैं कह रहा हूं आप प्रिंट करिए आईडी में ए को, फिर प्रिंट करेंगे आईडी में बी को। अगर इन दोनों की सेम एड्रेस आ रहा है, सेम आईडी आ रहा है, तो आप नहीं मानिए, लेकिन अगर डिफरेंट आईडी आ जाए तब तो मानोगे। दो अलग अलग प्लेस बने हुए हैं, जी हाँ। और आप मान चलिए जब तक आप प्रैक्टिकल करके टेस्ट नहीं कर रहे, मेरी बात रखिए तब तक, कि दोनों की सेम आईडी नहीं आएगी, इसका 2 आएगा तो इसका 24 आएगा। जबकि यही जब हम लोग यूज कर रहे थे सैलो में, तो आपने देखा था दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, लेकिन आईडी क्या आ रहा था? सेम आ रहा था, क्योंकि वहां दो बने ही नहीं थे, तो एक का ही 2 बार दिखाता था, एक का 2 बार दिखाता था। आई होप ये बात समझ में आई। ये रहा कंसेप्ट किसका? ये कंसेप्ट रहा कैसे आप स्लाइसिंग की मदद से डीप कॉपी करते हैं एक सच में किसी लिस्ट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को दूसरे सच में एक नए प्लेस के ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यूजिंग कॉपी मेथड। कॉपी मेथड बात कर लूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बता दूं, आपको ना आए तो एक बार जरूर फिर से प्रीव्यू करके वीडियो से एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा। और देखने का क्रम यह है कि पहले ऑब्जेक्ट को देखिएगा, कॉपी ऑब्जेक्ट देखिएगा, फिर सैलो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मेथड। किसकी मेथड? कॉपी की मेथड की। देखिए, कॉपी एक प्री डिफाइंड मेथड है, कुछ बातें बहुत क्लियर है, समझ लीजिए आप। ये प्री डिफाइंड मेथड है, कॉपी इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्लास का ये प्री डिफाइंड मेथड है और करता क्या है ये? विच हेल्प टू कॉपी द एग्जिस्ट एलिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट टू
अनदर। एक बात ध्यान रखना, कॉपी जो मेथड है दो काम करता है। पहले अ न्यू प्लेस क्रिएट, और जब हम लोग न्यू प्लेस क्रिएट करते हैं तो कॉपी मेथड क्या करता है, नई प्लेस को क्रिएट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को बनाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब जगह बनाना। और इससे पहले हुआ क्या था, नॉर्मल तरीके से जगह तब बनती है जब कांस्टेंट देते हैं। जब कांस्टेंट आपने सेम दिया फिर भी उसने जगह बनाया तो कॉपी बनाता है, ना कि वो वैल्यू बनाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर ये होता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि वैल्यू पहले देखेगा, वैल्यू अगर पहले से एग्जिस्ट होगा हीप में तो जगह नहीं बनेगी। यहां भी ऐसे किया होगा, देखा होगा वैल्यू है, लेकिन कॉपी के अंदर क्या ऐसा टेक्निक लिखा है वो आपको एक्सप्लिसिटली तरीके से जगह एलोकेट किया, मेमोरी को किस तरह से कन्वे किया उसकी बात। आगे बात करें, अ न्यू प्लेस क्रिएट, एक नया प्लेस बनाता है। एंड नाउ अब क्या करेगा, कॉपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर, पूरे के पूरे ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में होंगे। एंड नाउ कॉपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ उसके पूरे एलिमेंट को एंड ऑर्डर मिला के नया जगह पे क्या करे, नया जगह बनाएगा, प्लेस बनाएगा और सबको वे में कर देगा। तो यहाँ सच में दो जगह बन गई, अब पहले से जो अवेलेबल थी और अभी एक नया अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये हो मेथड इसका। और क्या, आप सिंटैक्स की बात करते हैं डायरेक्ट। आइए, ऑब्जेक्ट नेम, आइए कॉपी को मैं एक बार इसे इरेज कर दूं फिर से। एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। आज के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डीप कॉपी और शैलो कॉपी में कंफ्यूजन की। अब आपने लिखा 1 2 3, सपोज दैट आपने क्या लिखा, एक आपने लिस्ट बनाया ए नाम का। ये देखिए हीप एरिया में 3 पार्टीशन बना, 1 2 3 एग्जैक्ट वैल्यू है, 0 1 2 इंडेक्स नंबर है। अब आपने क्या किया, सिंटैक्स अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहले ओल्ड एलिमेंट, ओल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ओल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, ए है। और फिर क्या करेंगे, कॉपी, ऑब्जेक्ट नेम ए है पहले से बना हुआ, कॉपी, और इधर क्या करूंगा, न्यू ऑब्जेक्ट नेम मतलब बी। सिंटैक्स नहीं लिखा था, ध्यान रखना। पहले आपको क्या करना है, न्यू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट कॉपी, ये तरीका करेंगे तो क्या होगा जरा समझिएगा। अब हीप एरिया में देखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो सेम वैल्यू, फिर भी कॉपी की बात है। कॉपी कैसे करता है, पहले एक जगह बनाएगा, उतने ही ब्लॉक बनाएगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें थे, और फिर क्या करेगा, इसकी कॉपी इसमें, इसकी कॉपी, एक प्रॉपर वे में इसको लाके मेंशन करें। इसका सपोज दैट 2023 रहा होगा एड्रेस, तो इसको करीबी मान लेते, जरूरी नहीं क्रम से बनता है, फिर भी 2024 हो। तो इसका मतलब सर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है और बी नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट नेम है, और दोनों अपने अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं 2024 इस तरह से। सर अगर कैसे बिलीव करूं, वैल्यू कॉपी हो गई, देख लीजिए ना, प्रिंट करके ए कामा बी करिए, आपको दोनों सेम टू सेम दिखेगा। इससे पता चलता है कॉपी हो गया, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि नया प्लेस एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ, और इससे ये भी नहीं पता चलता है कि क्या चेंजेस करने पे दूसरे चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए से देख लें। अब आप ए ऑफ 0 में आप लिख दिए 3.5, तो ए ऑफ 0 मतलब इसमें ए ऑफ 0 इंडेक्स नंबर पे हो गया 3.5, इस पे हुआ है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और अगर आप प्रिंट करते हैं अब ए कामा बी को, तो आपको इसके आंसर में 3.5 कामा 2 कामा 3 दिखेगा, लेकिन दूसरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम दिखेगा। इससे पता चल जा रहा है सर जो उस पे इफेक्ट हो रहा है दूसरे पे नहीं हो रहा है। हालांकि यहीं से समझ जाना चाहिए कि सर 2 प्लेस बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि इस बात से आप मान लें और पुष्टि कर लें, और उसके सत्य के लिए और आगे तक चले जानने के लिए, और उसके लिए मुझे प्रिंट करना ना पड़ेगा, प्रिंट आईडी में ए और प्रिंट आईडी में बी। और जब आप इस तरह से प्रिंट करेंगे तो आपको जो एड्रेस मिलेगा दोनों के अलग अलग मिलेंगे। ये बात मैंने स्लाइसिंग में भी किया था, यहां भी कर लिया। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये रहा डीप कॉपी और शैलो कॉपी में डिफरेंस।
मैं चाहता हूं आप एक डिफरेंशिएट करिए, एक पार्टीशन करिए, एक तरफ लिखिए डीप कॉपी, एक तरफ लिखिए शैलो कॉपी, और दोनों का पूरा कंसेप्ट एक पेज में डिजाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप मेरा स्टूडेंट्स से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट द डीप कॉपी, शैलो कॉपी, कॉपी कंसेप्ट, तो आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। इसी काम के लिए चैनल का ये विजन है, चैनल का उत्पत्ति है, जो कि डीप तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। आई होप आपको बातें सब समझ में आती हैं। बस आपका दो चीज चाहिए, ध्यान और धीरज, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी और धीरज भी। ध्यान इसलिए क्योंकि अटेंशन रहेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से पढ़ते हैं, विदाउट कॉपी पेपर पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप ध्यान से पढ़ें। दूसरा क्या है, आपको धीरज से पढ़ना है, धीरे धीरे वीडियो लेक्चर देखना है। नहीं समझ में आता, जब तक कोई एक लेक्चर ना समझ में आए तब तक दूसरा लेक्चर ना देखें। अगर आप इस तरह से पूरा लेक्चर देख लिए तो डेफिनेटली आप बिलीव कर लीजिए, पाइथन इंजीनियर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर डेफिनेटली पाइथन इंजीनियर। और अभी हम लोग कोर पाइथन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडवांस पाइथन पढ़ेंगे। कोर पाइथन और एडवांस पाइथन दोनों के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। जैसा मैंने कहा है, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट करके उसी समय पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से वेल कंप्लीट नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी नोट्स भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। आई होप आपका यह कंसेप्ट डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी ये कंसेप्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करने से पहले इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखने के बाद फिर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।